एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल का शाब्दिक अर्थ होता है जो वैरी कर सके और जो परिवर्तित हो सके। और हम लोग इसमें पढ़े थे वेरिएबल के टाइप्स। तो वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? तो साधारणतः प्रयोगकर्ता जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये भी 2 टाइप्स का होता है, ई टाइप और एस टाइप। ई टाइप पर स्वतंत्र चर का एक्सपेरिमेंटर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और जब चाहे वो स्वतंत्र चर की मात्रा में हेर फेर कर सकता है। और दूसरा होता है एस टाइप जिसमें चयन प्रतिक्रिया के द्वारा स्वतंत्र चर में हेर फेर होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आश्रित चर स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं, इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। और तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे, ये 2 हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसे बाह्य चर बोलते हैं, और इसे इंटरवेनिंग वेरिएबल मध्यवर्ती चर या कंट्रोल वेरिएबल नियंत्रित चर भी कहते हैं। तो स्वतंत्र चर के अलावे आश्रित चर को जो विघ्न डालता है, जो चर विघ्न डालता है उसे मध्यवर्ती चर कहते हैं। तो स्वतंत्र चर तथा उससे संबंधित आश्रित चर के मध्य में विघ्न डालने वाले चर को मध्यवर्ती चर कहते हैं। इसे हम एक अब एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि स्वतंत्र चर क्या है, मध्यवर्ती चर क्या है और आश्रित चर क्या है। जैसे कि हम लोग स्वतंत्र चर में हम लोग देखें कि अभी जैसे एक एग्जाम्पल लेते, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना क्या हुआ? स्वतंत्र चर। आप लोग मेरे पास आश्रित हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हुआ? पढ़ाना हुआ स्वतंत्र चर। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? स्टूडेंट्स पर, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? आश्रित चर। और बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या हुआ? चूँकि मैं एक पेट शॉप से पढ़ा रही हूँ अभी, तो मेरे पेट शॉप में कभी डॉग के बार्क का आवाज़, बार्किंग का आ सकता है साउंड, कभी चिड़िया के चहचहाट आ सकता है, कभी हैमस्टर बोल सकता है, या जो मेरा पेट शॉप है वो रोड किनारे है तो वाहनों का जो ट्रैफिक का आवाज़ आप लोग फेस कर लेते हैं, या फिर कोई कस्टमर आ जाए। तो यहाँ इस पढ़ाई के, और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ क्या हुआ? स्वतंत्र चर। और आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या हुए? आप विद्यार्थी हो क्या हुए आश्रित चर। और बीच का इतना जो भी मैं बताई वो क्या हुआ? इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसमें शोरगुल हुआ, चिड़िया के चहचहाट हुआ, ट्रैफिक सिग्नल हुआ, जो ये सब हुआ, ये क्या हुआ? एक्सट्रेनियस वेरिएबल। क्लियर है? तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को डिमैटो ने 2 भागों में डिवाइड करा है। पहला रेलिवेंट वेरिएबल और दूसरा इरेलीवेंट वेरिएबल। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल आश्रित चर के परिणाम में इफेक्टिव होते हैं उन्हें रेलिवेंट वेरिएबल कहते हैं। मतलब वो जरूर उसमें क्या होते हैं? तो प्रभावशील रहते हैं, उससे पीछा हम नहीं छुड़ा सकते हैं, उसको हम हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकते, मतलब नियंत्रित कर सकते, लेकिन पूर्णतः उससे पीछे हम लोग नहीं उड़ सकते। तो जैसे कि यदि हम प्रतिक्रिया काल के प्रयोग को ही लें तो उसमें उत्तेजकों को प्रस्तुत के क्रम में अतिरिक्त अन्य ऐसे घटक होते हैं जो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, जैसे ध्वनि या प्रकाश की गहनता, बटन को दबाने में प्रयोग किया गया दबाव आदि। जो कल हम लोग पढ़े थे कि एक बार हम लोग लाइट जलाते हैं और एक बार हम लोग क्या जलाते हैं? साउंड देते हैं। तो किसका रिएक्शन टाइम सबसे ज़्यादा होता है? ये देखने के लिए ही जो अगर हम ध्वनि को अगर हम दबाते हैं तो उसमें जो दबाव कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या हो गया? इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं पैब्लो महोदय का, जो हम लोग पढ़े थे क्लासिकल कंडीशनिंग में। स्वतंत्र चर क्या हुआ? घंटी की आवाज़। उस पर डॉग क्या करा? तो रिएक्ट करा, लार टपकाया, वो क्या हुआ? आश्रित चर। लेकिन अगर घंटी की आवाज़ कभी मध्यम, मतलब कभी घंटी का आवाज़ बदल जाए, कभी धीरे हो जाए, कभी बहुत ज़ोर से लग जाए, या घंटी खराब हो जाए, उस पर जो मध्यवर्ती कारक हुआ वो क्या हुआ? एक्सट्रेनियस वेरिएबल हुआ। उस पर वो रिएक्ट नहीं करेगा और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी मान लीजिए घंटी का आवाज़ तेज़ी से बज जाए, कभी कम बज जाए, तो क्या हुआ? सब एक्सट्रेनियस वेरिएबल हुआ, इंटरवेनिंग वेरिएबल हुआ। और दूसरा इसमें क्या हुआ? इरेलीवेंट वेरिएबल।
जो इंटरवेनिंग वेरिएबल अर्थात चर के परिणाम में अप्रभावी रहते हैं। पहला क्या होता था, वो प्रभावी रहता था, इफेक्टिव रहता था उसे। और दूसरे प्रयोग में क्या हुआ, दूसरे इंटरवेनिंग में वेरिएबल में क्या हुआ, चर के परिणाम में अप्रभावी रहते हैं, उन्हें इरेलीवेंट वेरिएबल कहा जाता है। जैसे यदि प्रतिक्रिया काल के प्रयोग को ही ले तो इनका प्रतिक्रिया काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे प्रयोज्य का धर्म, आर्थिक स्थिति आदि। और फिर हम लोग ये पैवलोव वाला डेफिनेशन, पैवलोव वाला प्रयोग देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई डॉग का बहुत सारा टाइप से, अगर हम लोग ये जर्मन शेफर्ड पे घंटी का आवाज़ का करें, तो अगर वो स्पिट्स पे करें या पोमेरियन पे करें या लेब्राडोर पे करें या हस्की पर करें, वो ज़्यादा मतलब नहीं देता है, अंतर नहीं होता है। तो प्रयोज्य क्या बोल रहा है, प्रायोगिक स्थिति में स्वतंत्र चर के आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन करने के लिए रेलिवेंट वेरिएबल पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। संगत चर तथा असंगत चर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैविक चर, इसका संबंध प्रायोगिक अनुसंधान में प्रयोज्यों के विशेष मनोदैहिक तथा जैविक शील गुणों से होता है। इस प्रकार प्रयोज्यों की बुद्धि, ऊंचाई, भार, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, चिंता एवं समायोजन के स्तर आदि जैविक चर होते हैं। इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है पर्यावरणगत चर। प्राणी के व्यवहार केवल स्वतंत्र चर के प्रभाव से ही परिवर्तित नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के अनेक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार वातावरण का घटना बढ़ना, तापक्रम परिवर्तनशील, प्रकाश की मात्रा, कोलाहल, संगीत आदि पर्यावरणगत चर हैं। तो ये मध्यवर्ती चर कैसे हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए ठंडा प्रदेश में रहने वाला कोई जानवर है, जैसे हस्की है, उसको अगर हम लोग वो पैवलोव वाला अध्ययन के बीच में लाएंगे, तो अगर उसको स्वेटिंग होने लगा तो लार टपकाएगा नहीं, पहले वो अपने पसीने का केयर करेगा। पसीने का केयर कैसे करेगा, तो वो हाँफेगा, पानी पीने लगेगा। वो खाना के लिए अपना लार जो उसमें टपकाता है मांस, अपना खाना देख करके, वो वैसा करेगा ही नहीं। वो पानी के लिए पानी पिएगा और वो पानी के लिए हाँफेगा कि उसको पानी चाहिए। वो भोजन के प्रति उतना उत्तेजित नहीं होगा। तो यही है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और कल के वीडियो में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, स्वतंत्र, आश्रित एवं संगत चर में पारस्परिक संबंध। ये हमारा कल का वीडियो होगा।